आज हम क्लास 12 के 9 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट वैरायटीज डेवलप हुई हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए प्लांट्स में, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हीट और राइस के बारे में। हम सबको पता है कि 1960 से 2000 तक जैसा कि एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन हुआ, जिसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, व्हीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन बढ़ा। तो उसके पीछे जो रीजन था, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। और वो पूरा श्रेय जाता है नोबेल लॉरिएट नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको में थे और उन्हें सेमी ड्वार्फ वेराइटीज व्हीट की डेवलप की। इंडिया में 1963 में व्हीट की जो वेराइटी डेवलप हुई, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी थी, डिजीज रेजिस्टेंट थी, वो थी सोनालिका एंड कल्याण सोना। ऐसे ही राइस की डिफरेंट वेराइटीज डेवलप हुई। आप देख सकते हैं यहाँ इस द फ्रंट व्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट situated in the Philippines, IRRI। इसने एक वैरायटी डेवलप की सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की, इसका नाम था IR8। और ताइवान में एक वैरायटी डेवलप हुई राइस की, ताइचुंग नेटिव 1 के नाम से। इंडिया में डिफरेंट वैरायटीज डेवलप होती रही सेमी ड्वार्फ वैरायटीज। उनमें से जो मेन वैरायटीज हैं वो हैं जया एंड रत्ना। शुगरकेन ब्रीडिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में वैरायटी डेवलप थी सैक्रम बारबेरी। वो यहाँ डेवलप तो हो सकती थी, लेकिन उसका शुगर कंटेंट और ईल्ड बहुत कम थी। लेकिन सैक्रम ऑफिसिनेरम जो सदर्न इंडिया में डेवलप होता है, उसका स्टेम थिक था, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता और हाई शुगर कंटेंट, मतलब जो जिसे हम रिकवरी कहते हैं, वो अच्छी थी, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन द नॉर्थ इंडिया। तो दोनों प्रॉपर्टी कि वो उसमें हाई यील्डिंग भी हो, स्टेम भी थिक हो और नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सके, इसके लिए दोनों को क्रॉस कराया गया। ये देखिए फ्लावरिंग, इसकी क्रॉसिंग केस दिखाई गई है, यहाँ क्रॉस किया जाता है, ये बैगिंग टेक्निक है। इंटरनेशनल सॉरी इंडिया में जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर में है। मिलेट्स जैसे कि मेज, ज्वार और बाजरा, उसकी कई वैरायटी डेवलप इंडिया में की गई और हाई यील्डिंग वैरायटी थी और वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट थी। ये जो आपको क्रॉप दिखाई गई है बाजरा है। फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम में म्यूटाजेंस का प्रयोग किया जाने लगा। उसमें से गामा रेस सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटाजेन हुई, जो इंडिया में MS स्वामीनाथन ने ब्रीडिंग प्रोग्राम किया। उसमें गामा रेस का बहुत ज्यादा यूज किया, जिसमें DNA का जो कंटेंट है, सीक्वेंस है, वो चेंज होता है। इसकी वजह से जो फिनोटाइप है प्लांट का वो चेंज हो जाता है। गामा रेस का यूज करके जो मूंग बीन है, उसकी एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिस पर येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता है, उससे रेजिस्टेंट थी मूंग बीन। ये देखिए दिखाया गया है मूंग का प्लांट, इसमें येलो मोजेक वायरस का अटैक दिखाया गया, मोजेक पैटर्न दिखाया गया येलो एंड ग्रीन कलर। ऐसी प्रभानी क्रांतिक वैरायटी बनाई गई भिंडी की, ओकरा एबिस्कुमस्कस एस्कुलेंटस कहते हैं। प्रभानी क्रांति नाम से वैरायटी डेवलप की जिसपे येलो मोजेक वायरस नहीं लगता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे कई क्वेश्चंस अलग से पूछ सकते हैं आपको। ये लेवलिंग के लिए मतलब फिल इन द ब्लैंक किया सकता है कि कोई भी इसमें ये टेबल बना के कोई भी ऑप्शंस कोई 3 या 4 हटा दें, उसकी जगह ABCD फिलअप कर दें। तो व्हीट की एक वैरायटी है हिमगिरी, जिस पर लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिलबर्न डिजीज नहीं लगती। ऐसी ब्रेसिका सरसों, उसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम या करण राई, जिस पर व्हाइट रस्ट अटैक नहीं करता है, फंगस है। कलीफ्लावर पर ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लैक रॉट लगता है। इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी जो डेवलप की गई पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1 के नाम से। काउ पी पर बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, उसकी वैरायटी डेवलप की गई पूसा कोमल। देखिए यहाँ सीड्स दिखाए गए हैं, मार्केट से फार्मर्स लेके आते हैं, उसको शो करते हैं। काउ पी की वैरायटी है ये। चिली की ऐसी वैरायटी बनाई गई पूसा सदाबहार, इसमें चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस और लीफ कर्ल वायरस नहीं लगता। एग्जाम के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप
एंड टाइम एग्जाम पे जा रहे हो, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 3 टेबल्स को याद करके जाइएगा जरूर। ये आपको टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी किस क्रॉप की है और वो किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जो उसको रेजिस्टेंस देते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स। जैसे ये देखिए, ये एफिड्स है, ये जैसिड्स है, ये कॉटन बॉल वर्म है, और ये आपका है सीरल लीफ बीटल इन वीट। तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत से प्लांट्स की लीफ जो होती है हेयरी होती है, उन पर जैसिड्स अटैक नहीं करते, जैसे कॉटन पर अटैक नहीं करते, उसकी लीफ हेयरी होती है। ऐसे वीट की जो लीफ हेयर होते हैं उसके सीरल लीफ बीटल अटैक नहीं करता है। वीट में सॉलिड स्टेम जो होता है वो नॉन परफॉरेंस को क्रिएट करता है बाय द स्टेम सॉफ्ट लाई एंड स्मूथ लिव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन। अगर कॉटन में नेक्टर कम है, स्मूथ लिव्ड है, तो उस पे कॉटन बॉलवर्म नहीं लगेगा, अट्रैक्ट कम होगा। ऐसे अगर प्लांट के अंदर हाई एस्पार्टिक एसिड है और लो नाइट्रोजन है और शुगर कंटेंट है लो, तो उस मेज वेराइटी पर मेज स्टेम बोरर अटैक नहीं करता। ये नेचुरल चीज प्लांट को मिली है रेजिस्टेंस की, और ये वैरायटी डेवलप की गई है पूसा इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। ब्रेस्का की वैरायटी डेवलप की गई पूसा गौरव, इस पर एफिड्स अटैक नहीं करता। ऐसे ही पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 फ्लैट बीन की वैरायटी है जिस पर जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर इंसेक्ट अटैक नहीं करते हैं। ऐसे ही ओकरा भिंडी की एक वैरायटी है जैसे पूसा सवानी, ये देखिए उसका बॉक्स दिखाया गया, और एक और वैरायटी है पूसा A4 जिसमें शूट एंड फ्रूट बोरर अटैक नहीं करते हैं। ये सेकंड टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल इन द ब्लैंक्स, और खास तौर से आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो एक ये टेबल और दूसरा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा रिवाइज